नमस्कार दोस्तों, इंडियन माइथोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला तो अपरंपार है। हम सभी उनकी लीला के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु के बाद क्या कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया था या किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया था? उनका दाह संस्कार किसने किया? इसी तरह के ना जाने कितने प्रश्न हमारे मन में दौड़ते रहते हैं, परंतु सर्वप्रथम यह समझिए कि भगवान की मृत्यु कैसे हुई। वास्तव में यह प्रश्न पूछना गलत है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ होता है समाप्ति। चूंकि भगवान और आत्मा की मृत्यु नहीं होती, इसलिए यह प्रश्न करना गलत हो गया कि भगवान की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन यह प्रश्न मन में जरूर उठता है कि भगवान कृष्ण इस संसार से कैसे ओझल हो गए, या भगवान श्री कृष्ण भारतवर्ष को छोड़कर अपने लोक कैसे चले गए, या भगवान कृष्ण ने प्रस्थान कैसे किया। तो इस बारे में भगवत पुराण के 11वें स्कंध में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक धरती पर लीला की। जैसा कि उनके वंश को श्राप मिला हुआ था कि पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा, ठीक 36 वर्षों के पश्चात भगवान अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। महाभारत पुराण के अनुसार एक दिन कृष्ण भगवान ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वास्तव में मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता वह यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर वर्तमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित हैं और हाथी, घोड़े, जनवल, धनवल आदि विशाल वैभव के कारण मनमानी कर रहे हैं। कोई भी देवता इनको पराजित नहीं कर सकता। जैसे बांस के वन में आपस में संघर्ष से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी के समान इस यदुवंश में भी आपस में कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम वापस जाऊंगा। तो भगवान ने ऐसा ही किया। एक दिन यदुवंश में कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते जामवंती नंदन शाम को गर्भवती स्त्री बनाकर ऋषि मुनियों के पास ले गए। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार उन मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगा जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋषि मुनियों को क्रोध नहीं आया था, वो भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे थे। इसलिए हमें भगवान की इस लीला को लीला ही मानना चाहिए, ना कि यह तर्क करना चाहिए कि भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। यह ध्यान रहे कि भगवान की लीला में अधिकांश जीवात्मा महापुरुष ही होते हैं, जो पूर्व में ही भगवत प्रति कर चुके हैं और संसार में अवतरित होकर स्त्री पुरुष रूप में रहते हैं। वे लोग भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए मनुष्य की भांति अज्ञानता भरे कार्य करते हैं, परंतु वास्तव में वो ऐसे हैं नहीं। उनका मन सदा भगवान में ही लगा रहता है। मुनियों की यह बात सुनकर वो कुमार बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत ही शाम का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें से लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागी हैं, देखो हम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत घबरा गए और मूसल लेकर अपने निवास स्थान में आ गए। फिर वे यदुवंशी कुमारों ने भरी सभा में सब यादवों के सामने उस मूसल को रख दिया। उग्रसेन, जो मथुरा के राजा थे, कंस उन्हीं का पुत्र था, उनको सारी घटना कह सुनाई। तब सब के सब भयभीत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि मुनियों का शाप कभी झूठा नहीं होता। इसलिए उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करवा डाला। उस चूरे को और बचे छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंक दिया।
उस लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और चूरा तरंगों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया। वह थोड़े दिनों में एक बिना गांठ की घास के रूप में उग गया। मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। उस लोहे के टुकड़े को जरा नामक बहेलिया ने अपने बाड़ के नोक में लगा लिया। फिर कुछ समय बाद कृष्ण के पिता वसुदेव जी के पास नारद जी का आना हुआ और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगीश्वरियों का संवाद सुनाया और माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्मा और कर्म योग का निरूपण आदि ज्ञान वसुदेव जी के जिज्ञासा करने पर बताया। जब देवऋषि नारद वसुदेव जी को उपदेश देकर चले गए, उसके बाद ब्रह्मा जी अपने पुत्र सनकादिकों एवं देवताओं, भूतगणों, सर्वेश्वर महादेव जी और देवराज इंद्र के साथ द्वारका नगरी में आए। ये लोग भगवान से प्रार्थना करने आए थे कि यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए। तो भगवान ने कहा कि मैं पहले से ही निश्चय कर चुका हूँ, ब्राह्मणों के शाप से यदुवंशियों का नाश होते ही अपने परम धाम में पधारूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात होने लगे। तब उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान कृष्ण ने उनसे यह बात कही कि गुरुजनों, आजकल द्वारिका में जिधर देखो उधर बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दिया था जिसका टलना बहुत ही कठिन है। मेरा यह विचार है कि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हों तो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अब हमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल जाएंगे। भगवान कृष्ण के इस प्रकार कहने पर तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने लगे। तब उद्धव जी ने इस प्रकार यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा। भगवान की आज्ञा भी किसी से सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन भी देखे। तब वे भगवान कृष्ण के पास एकांत में गए, उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। फिर जो बात श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरह से गीता का ही ज्ञान है, क्योंकि उनके बीच जो संवाद हुआ वो भागवत महापुराण के 11वें स्कंद अध्याय 6 से 29 अध्याय तक है। इसमें ज्ञान की बातें की गई हैं। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बद्रीनाथ जाने को कहा और फिर उद्धव जी वहाँ से बद्रीनाथ चले गए। इसके बाद सभी लोग प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। तब श्री कृष्ण ने सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से कहा, हे यदुवंशियों, यह देखो द्वारका में घोर उत्पात और अपशकुन होने लगे हैं। यह यमराज की ध्वजा के समान हमें महान अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। अब हमें यहाँ घड़ी 2 घड़ी भी नहीं रुकना चाहिए। स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़े यहाँ से शंखद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में जाएंगे। वहाँ सरस्वती नदी पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में मिल जाती है। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर यादवों ने भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि किया और सभी प्रकार के मंगल कार्य भी किए। यह सब यादवों ने किया, परंतु वो मैर्यक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली होती है। उस समय वे क्रोध में आकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और आक्रमण में वो भूमि से घास उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे, जो उस श्रापित मूषल का ही अंश था। इस प्रकार सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। जब केशव ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि चलो अब पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया है। तभी बलराम जी भी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा को याद करने लगे और अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाकर इस संसार को छोड़ दिया। जब देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम आनंद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के नीचे जाकर बैठ गए। तो उस समय भगवान पीपल के पेड़ के नीचे अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उसमें उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था।
जरा नाम का एक बहलिये ने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाढ़ की घासी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल तलवा हरिन के मुख के जैसे जान पड़ा। उसने उसे वास्तव में हरिन समझकर उसी बाढ़ से भेज दिया। जब वह पास आया तो उसने देखा यह तो चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए अपराध के डर के मारे कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरा तू डर मत, उठ, तूने जो किया है वो मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। जब उन्होंने जरा बहलिये को यह आदेश दिया तब उस जरा ने श्री कृष्ण की 3 बार परिक्रमा की, फिर नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक भगवान के चरों पर पड़ी हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु को सूंघकर भगवान श्री कृष्ण के होने का स्थान का अनुमान लगाता हुआ उनकी ओर आया। तब भगवान ने दारुक से कहा कि दारुक, अब तुम द्वारिका जाओ, वहाँ यदुवंशियों के संहार, भैया बलराम की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि आप लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारिका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे ना रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। अतएव सब लोग अपनी धन संपत्ति आदि और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। और दारुक, तुम मेरे द्वारा बताई गई भागवत धर्म का आश्रय लो और इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। यह आदेश पाकर दारुक ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और उनके चरण कमल को अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद दारुक उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती जी, सभी देवी देवता, अप्सराएं श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां पर आए। वे सभी श्री कृष्ण के जन्म एवं लीलाओं का गान कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तब सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी राधा जी भी चले गईं। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें देख ना सके। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुंचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक ही शेष रह गए थे। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे। परंतु जैसे ही लोग द्वारका छोड़ने के लिए तैयार हुए, जल का स्तर बढ़ने लगा। मलेच्छ और डाकुओं ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। तब अर्जुन उनकी सहायता करने के लिए अस्त्र चलाने लगे, तो वे सभी मंत्र भूल गए। द्वारका नगरी पानी के भीतर समा गई। अर्जुन श्री कृष्ण की कुछ रानियों और शेष प्रजा को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और वापस आकर सारी घटना युधिष्ठिर को बताई। भगवान कृष्ण का पूरा यादव वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और द्वारिका समुद्र में डूब गई, जहां वह अभी भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही धार्मिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।